कभी कभी इंसान धर्म संकट में पड़ जाता है। धर्म निभाए तो संकट, धर्म ना निभाए तो भी संकट, लेकिन धर्म तो निभाना ही पड़ता है श्यामा। इंसान की कथनी और करनी से कभी कभी भविष्य में घटने वाली घटना का संकेत इंसान को अनजाने में ही मिल जाता है। वो खुद भी नहीं जानता कि उसे आगे क्या क्या भुगतना पड़ेगा, परंतु नियति उसके द्वारा ही उसे संकेत देती है कि ये होने वाला है। इंसान क्रोध में आकर कभी कभी ऐसा कुछ बोल देता है जो आगे चलकर सच हो जाता है। इसे ही तो बद्दुआ कहते हैं। बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि खाने का अपमान मत करो, जितना परोसा है उसे खा लो। उसके पीछे की भावना यही है। कोई चाय छोड़कर जल्दबाजी में दफ्तर जाने के लिए निकला है, भविष्य में ऐसा ना हो कि उसे चाय ही छोड़नी पड़े। जो श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम स्मरण करता है, जो मेरे चरित्र और कार्य का गायन करता है, जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, जो मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है, उन्हें सुख, संतोष, समाधान की प्राप्ति होती है। सिर्फ साईं साईं नाम उच्चारण से ही उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे लोगों का मैं उद्धार करता हूं। जब परीक्षा का समय होता है तब झूठ के कदम टगमगाते हैं। सच का सामना करने के लिए झूठ हमेशा डरता है। जुगनू रात के अंधेरे में चाहे कितनी भी धूम मचा ले, सूर्योदय होते ही सूर्य प्रकाश के डर से गायब हो जाता है। झूठ और झूठा कभी परीक्षा देना नहीं चाहता, क्योंकि परीक्षा देने से उसकी पोल खुल जाती है। सबका मालिक एक। जो सच्चाई और ईमानदारी का चोला पहनकर चलते हैं, झूठ, बेईमानी और व्यभिचार का मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, लेकिन सत्य ही मान, सत्य ही मर्यादा और सत्य ही जीवन की डोर है। जो उसका मजाक उड़ाते हैं वो खुद मजाक बनकर रह जाते हैं। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो शुरू शुरू में झूठ के कांटे उसे चुभते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि कांटे कब फूल बन गए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज ने कहा है कि अगर आप पागल हैं तो सत्य की राह पर चलने का पागलपन अवश्य करो। सुना आपने वैद्य, साईं बाबा ने क्या कहा है? ये दास गणु साईं का तोता है, तोता। सत्य करो जी। सत्य के लिए लड़ाई करो, झगड़ा करो, संघर्ष करो, और सत्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। लेकिन सत्य को जीतो। सत्य को जीतने का क्या अर्थ है? सत्य को जीतने का अर्थ है ईश्वर को जीतना, मालिक को जीतना और अपने आप को भुला देना। सत्य के लिए अपना बलिदान दो, सत्य के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दो,
सत्य के लिए जो जो जैसा जैसा प्रयास करता है वैसा वैसा उसका सत्य पर अधिकार बनता जाता है। इसी को हम तपस्या कहते हैं। सत्य को पाना मतलब ईश्वर को पाना। तपस्या का अर्थ ही है कि अपने आप को एक एक करके समर्पित करना। जब इंसान पूरे का पूरा अपने आप को समर्पित करता है तब उसके लिए सत्य का संपूर्ण स्वरूप सामने आता है। अर्थात मालिक का साक्षात्कार होना, मालिक की कृपा की वर्षा होना, इंसान का निर्भय होना, परम आनंद की प्राप्ति होना। बोलो पुंडलीक वरदा श्री ज्ञानदेव महाराज, श्री साईनाथ महाराज की जय। ऐ मालिक, तुम्हारा ये इंसान तुम्हारे अस्तित्व पर ही शंका संदेह व्यक्त कर रहा है। क्यों? क्या तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार उसे नहीं होता? क्या उसे एहसास नहीं होता कि तुम हो? तुम तो इस चराचर जगत पे समाये हुए हो। इस दुनिया की हर चीज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि उसे मालिक ने बनाया है, फिर भी इंसान कहता है कि दुनिया में मालिक नहीं है। जब पेड़ पौधों की डालियों पर फूल निकलता है तो उसमें हमें तुम्हारे दर्शन होते हैं और हम जान जाते हैं कि मालिक है। फिर भी तुम्हारा इंसान कहता है कि दुनिया में मालिक नहीं है। क्या उसे भयंकर आंधी तूफान में तुम्हारे दर्शन नहीं किए? क्या उसे बारिश की बूंदाबांदी में तुम्हारी कृपा की वर्षा का अनुभव नहीं हुआ? क्या सूर्योदय और सूर्यास्त में उसने तुम्हारे जन्म मृत्यु का संकेत नहीं जाना? क्या दोपहर की कड़ी धूप में उसने तुम्हारे इशारे को नहीं समझा कि खुद की परछाई भी इंसान को साथ छोड़ने पर मजबूर कर देती है और ऐसे कठिन समय में सिर्फ मालिक ही उसकी सहायता कर सकता है। हर तरफ तुम हो मालिक, हर किसी में तुम हो। इस चराचर जगत के मालिक हो तुम, हम सबके उद्धारक हो तुम रहम दिल हो मालिक। इस नादान इंसान को क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो। तात्या, कर्म बंधन से किसी को छुटकारा नहीं होता। इंसान जो कर्म करता है उसका अच्छा या बुरा, उसका कर्म फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। बाबा, लेकिन उस आदमी को नींद नहीं आ रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मालिक नहीं है, भगवान नहीं है। मालिक है, भगवान है तात्या। इंसान न उसे देख पाता है न उसे महसूस कर पाता है। वो मालिक पर विश्वास कैसे करेगा? लेकिन वो आदमी दुखी है, पीड़ित है वो बाबा। और उसका दुख, उसकी पीड़ा दूर नहीं हो रही है, इसलिए वो मालिक पर उंगली उठा रहा है, मालिक को दोष दे रहा है और कह रहा है कि दुनिया में मालिक है ही नहीं। यही ना तात्या? जी बाबा। तात्या, वो सच्चाई छुपा रहा है। उसकी नींद उसकी दुश्मन क्यों बनी है, ये बात वो नहीं बता रहा। वो अपने बारे में खामोश है। इंसान के किए हुए अपराधों के, गुनाहों के भूत जब उसके मन में तूफान मचाने लगते हैं तब डर की वजह से इंसान की नींद उड़ जाती है तात्या। इंसान तब चैन की नींद नहीं सो पाता जब वो कोई बुरा कर्म करता है या पाप करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा मालिक को याद करते रहना चाहिए, हमेशा मालिक का कृतज्ञ होना चाहिए। सबका मालिक